दोस्तों स्वागत है आपका सीरीज लर्न बैंकिंग एंड फाइनेंस के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलसी के बारे में। एलसी जिसे लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है। हम जानेंगे इस एलसी का क्या प्रोसेस है और इसका इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रेडर्स कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को अंत तक देखिए ताकि एलसी का कंसेप्ट आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। एलसी समझने से पहले हम बात करते हैं एक बिजनेसमैन, एक ट्रेडर की। ये ट्रेडर का नाम है रमेश और ये इंडिया में रहता है। ये शर्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, ये शर्ट्स कमीज़ें बनाता है और बना के बेचता है। तो इसी तरह से ये ट्रेडर अपना गुज़ारा करता है, ये ट्रेडिंग करता है और ये एक बिज़नेसमैन है। एक और बिज़नेसमैन है, उसका नाम है जॉन, वो रहता है यूएसए में। वो अमेरिका में रहता है और शर्ट्स सेल करता है। रमेश क्या करता था? रमेश मैन्युफैक्चर करता था शर्ट्स और इंडिया में रहता है, और जॉन यूएसए में रहता है और शर्ट्स बेचता है। वो वहाँ के किसी मैन्युफैक्चरर से शर्ट्स खरीद के आगे बेच देता होगा। अब दोनों जने सोचते हैं कि क्यों ना हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करें। रमेश मैन्युफैक्चर करेगा शर्ट्स इंडिया में, और इंडिया में क्योंकि लेबर कॉस्ट भी कम है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होगी, तो रमेश मैन्युफैक्चर करेगा शर्ट्स इंडिया में और उन शर्ट्स को भेज देगा जॉन को, और जॉन उन शर्ट्स को सेल करेगा यूएसए में। यूएसए में हायर प्राइस पे बेचेगा। इसमें जॉन को भी फ़ायदा और रमेश को भी फ़ायदा। तो दोनों मिलके इंटरनेशनल ट्रेड करने की सोचते हैं। ऐसा ट्रेड करने की सोचते हैं जो अलग-अलग कंट्रीज़ में होगा। इसे बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये इंटरनेशनल ट्रेड करने की दोनों सोचते तो हैं, लेकिन इस इंटरनेशनल ट्रेड की कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड की? जैसे कि दोनों बहुत दूर एक दूसरे से रहते हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर पाते। कि अगर आप किसी को जानोगे नहीं तो उसके ऊपर ट्रस्ट कैसे करोगे? तो ट्रस्ट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दोनों अलग-अलग कंट्रीज़ में रहते हैं और एक दूसरे को नहीं जानते, और दूसरा उनकी करेंसी भी डिफरेंट है। जॉन यूज़ करता है डॉलर्स, उसके देश में करेंसी जो इस्तेमाल की जाती है वो है डॉलर्स, और रमेश जो इंडिया में रहता है उस पे करेंसी यूज़ की जाती है रुपए, इंडियन करेंसी यूज़ होती है। और तीसरा है, एक तो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो गया, दोनों में बहुत दूर रहते हैं। तो दूसरा उनकी करेंसी डिफरेंट है, और तीसरा वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के लॉज़ डिफरेंट हैं। अब रमेश कहता है ठीक है, मैं आपको शर्ट्स मैन्युफैक्चर करके भेज तो देता हूँ, लेकिन आप मेरे को एडवांस पैसे दे दीजिए, क्योंकि मैंने अगर शर्ट्स आपको भेज दी और आपने पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करूँगा? मुझे तो नुकसान हो जाएगा। और जॉन कहता है आप ऐसे करो, आप मुझे शर्ट्स भेज दो, तब मैं उसके पैसे दूंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको पहले पैसे दे दिए और आपने शर्ट्स ना भेजी तो मुझे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, हमारे लॉज भी डिफरेंट है। मैं आपके कंट्री में आके आपके ऊपर कोर्ट केस तो नहीं कर सकता। इसी तरह रमेश कहता है मैं भी तो कोर्ट केस नहीं कर सकता आपके कंट्री में आके, अगर आपने धोखा दिया तो ये इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स का निवारण कैसे होगा? क्योंकि वो करना तो चाहते हैं ट्रेड, पैसे तो कमाना चाहते हैं, लेकिन उनको डिफ़िकल्टीज़, उनको जो प्रॉब्लम्स हैं उनके कारण वो ट्रेड नहीं कर पा रहे। और वो कैसे सॉल्व करते हैं ये? विद द हेल्प ऑफ अ बैंक। बैंक की मदद से वो सॉल्व करते हैं ये अपनी प्रॉब्लम। कैसे? तो ये प्रोसेस जो वो इस्तेमाल करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोसेस। लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोसेस, एलसी प्रोसेस। तो एलसी क्या है? ये है लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसके कारण इंटरनेशनल ट्रेड दोनों जॉन और रमेश कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस में रमेश तो मैन्युफैक्चर करेगा शर्ट्स इंडिया में और जॉन को सेंड कर देगा। रमेश क्या बनेगा? एक्सपोर्टर, और जॉन बनेगा इंपोर्टर। तो एक जगह तो आ गया इंपोर्टर और एक जगह आ गया एक्सपोर्टर। अब इंपोर्टर और एक्सपोर्टर अलग अलग कंट्रीज में बैठे हैं, दोनों के अलग अलग बैंक्स हैं।
इंपोर्टर का बैंक है और एक्सपोर्टर का भी बैंक है। एक्सपोर्टर कौन है? रमेश। एक्सपोर्टर का सपोज हो सकता है अकाउंट हो स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट हो, इंडिया का बैंक है और रमेश रहता भी इंडिया में है। और जॉन जो इम्पोर्टर है उसका अकाउंट हो सकता है अमेरिका के किसी बैंक में हो, जो होना भी चाहिए। उस बैंक का नाम सपोज है चेज मैनहट्टन बैंक, चेज बैंक। तो दो बैंक हो गए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। अब अब जो इम्पोर्टर है वो एक ऑर्डर भेजता है एक्सपोर्टर को। उस ऑर्डर को क्या बोलेंगे? सेल कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों आपस में। वो कॉन्ट्रैक्ट है सेल का कॉन्ट्रैक्ट। किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट? सेल का। सेल ऑफ शर्ट्स, शर्ट्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट। इम्पोर्टर यानी कि जॉन एक एग्रीमेंट भेजता है, एक ऑर्डर भेजता है एक्सपोर्टर यानी कि रमेश को। अब रमेश उसे कहता है, फ़ोन पे बात होती है दोनों की, तो रमेश जॉन को बोलता है कि भाई तू मेरे को ऑर्डर तो भेज रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक मेरे को एलसी भी भेज, एलसी भी खुलवा तो मेरे नाम पे, तभी मैं शर्ट्स बना के तुम्हें भेजूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट भेजने के साथ साथ ये है नंबर वन, ये देख रहे हैं आप नंबर वन, ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसके साथ साथ इम्पोर्टर जो जॉन है वो अपने बैंक में, जो बैंक है अमेरिका में, उसको कहता है कि आप ऐसे करो, आप एक एलसी खोल दो, लेटर ऑफ क्रेडिट खोल दो। किसके नाम पे? रमेश के नाम पे। रमेश के नाम पे एक लेटर ऑफ क्रेडिट खोल दो जिसमें मैं शर्ट्स मंगवाना चाहता हूँ उससे। तो बैंक कहता ठीक है, हम खोल देते हैं उसके नाम पे एक एलसी। वो एलसी खोल देते हैं बैंक वाले, अमेरिका के बैंक वाले एलसी खोल देंगे और किसको इन्फॉर्म करेंगे? रमेश के बैंक को, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ये आप नंबर 3 देख रहे हैं, इसमें से इन्फॉर्म कर देते हैं इम्पोर्टर का बैंक जो अमेरिका में है, वो किसको इन्फॉर्म करेगा? रमेश के बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में है उसको इन्फॉर्म करेगा कि हमने जॉन के कहने पे एक लेटर ऑफ क्रेडिट खोला है रमेश के नाम पे। तो ये रही लेटर ऑफ क्रेडिट की डिटेल। वो इन्फॉर्म कर देते हैं उस लेटर ऑफ क्रेडिट की डिटेल के बारे में। अब ये जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेटर ऑफ क्रेडिट की डिटेल मिलती है तो ये रमेश को इन्फॉर्म करते हैं। एडवाइस इसे बोला जाता है, एडवाइस करते हैं। रमेश को एडवाइस करते हैं कि भाई आपके नाम पे जॉन नाम के एक ट्रेडर ने एक एलसी खुलवाई है और ये रही एलसी की डिटेल्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं एडवाइस की जाती है जिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रमेश को। अब रमेश को तो एलसी के बारे में डिटेल पता लग गई। अब वो क्या करेगा? वो शर्ट्स बनानी शुरू कर देता है। तो वो शर्ट्स बनाता है और आप देखेंगे कि वो 5वें नंबर पे शर्ट्स बना के भेज देता है इम्पोर्टर के कंट्री में, यूएसए में भेज देता है। जॉन को नहीं भेजता, किसको भेजता है? अमेरिका कंट्री में भेज देता है, शिपिंग कर देता है। जैसे पोर्ट पे आ गई या एरोड्रम पे आ गई या एयरपोर्ट पे आ गई, ये सामान वहाँ पे चला गया, ये सामान वहाँ पे चला गया। रमेश ने भेज दिया जॉन के कंट्री में। ये 5 नंबर है। और इसके साथ साथ ही वो जो भेजने के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कभी कोरियर भेजते हो ना तो उसके डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं। डॉक्यूमेंट क्या मिलते हैं? एक रसीद मिल जाती है, कोरियर कंपनी एक रसीद दे देती है कि हाँ जी हमको सामान मिल गया है। इसी तरह से जब रमेश ने सामान भेजा तो उसको शिपिंग कंपनी या कोरियर कंपनी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दिए और रमेश ये वाले डॉक्यूमेंट्स किसको देगा?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देगा, ये वाले डॉक्यूमेंट्स देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो एक तरफ तो रमेश ने सामान भेजा यूएसए में, और दूसरी तरफ उस सामान के डॉक्यूमेंट्स भेजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ये है प्रोसेस नंबर 5 और प्रोसेस नंबर 6। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये वाले डॉक्यूमेंट्स किसको भेजेगा? इंपोर्टर के बैंक को भेजेगा, यानी कि जॉन के बैंक को भेजेगा ये वाले डॉक्यूमेंट्स, कि हाँ भाई आपको ये डॉक्यूमेंट्स हम भेज रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से जो सामान भेजा गया है 5वें नंबर पे, इंपोर्टर के कंट्री में जो एयरपोर्ट पे पड़ा है या पोर्ट पे पड़ा हुआ है, आप उस सामान को छुड़वा सकते हैं, उस सामान को अपने कब्जे में ले सकते हैं। रमेश ने जो सामान भेजा है उसको जॉन छुड़वा के अपने कब्जे में ले सकता है इन डॉक्यूमेंट्स की सहायता से। लेकिन ये वाले डॉक्यूमेंट्स जॉन को नहीं गए, किसको गए हैं? जॉन के बैंक को गए हैं। तो जॉन का बैंक ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में जॉन को बताएगा। और अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में जॉन अपने बैंक में पेमेंट करेगा इस गुड्स की, जो उसको शर्ट्स उसके पास भेजी गई हैं उनकी पेमेंट करेगा, और इसे बोलते हैं ऑनर की जाएगी एलसी को। एलसी को ऑनर करेगा और पेमेंट करेगा। जब पेमेंट हो गई तो इंपोर्टर का बैंक ये वाले डॉक्यूमेंट्स दे देगा जॉन को, और जॉन जाके ये वाले गुड्स को रिलीज करवा लेगा पोर्ट से, और उसको ये गुड्स मिल गए और इधर एक्सपोर्टर को उसकी पेमेंट मिल गई। तो ये था भाई प्रोसेस एलसी का, लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोसेस, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेडर्स एक दूसरे से ट्रेड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंक। बैंक की सहायता से एक दूसरे से ट्रेडिंग करेंगे और दोनों के दोनों प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये तो था एलसी का प्रोसेस। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक का बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ ही इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें एलसी के अलग अलग टाइप्स के बारे में बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगली बारी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।